हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई गई पटवारी, खनिज सहायक और फॉरेस्ट एग्जाम में हिंदी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं के आधार पर मैं आपके लिए यह हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ। और आज जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ यह है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित मैं आपके लिए 3 क्लास लेकर आऊँगा। पहली क्लास में लेकर आया हूँ, इसमें आपके लिए मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, उनमें भी 50+ क्वेश्चन रहेंगे दोनों पार्ट में। तो इस टॉपिक से कुल मिलाकर हमारे 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आयोग अगर इस टॉपिक से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी इस क्लास से बाहर वह क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा का जो सही विकास क्रम है वह है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी भाषा का सही विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। और इसी क्वेश्चन से संबंधित आपसे कई बार आयोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राकृत भाषा का परवर्ती भाषा कौन सी है। तो जो प्राकृत भाषा के परवर्ती भाषा है वह है अपभ्रंश। और अगर आपसे पूछे कि प्राकृत भाषा के पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है, तो पूर्ववर्ती भाषा है पाली। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृत भाषा की परवर्ती भाषा है अपभ्रंश और पूर्ववर्ती भाषा है पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वह हैं पाणिनि। ठीक है फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो जो प्राकृत व्याकरण के रचनाकार हैं वह हैं हेमचंद। और हेमचंद को जो है प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि भी हेमचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो जो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग मिलता है यह मिलता है महाभाष्य रचना में। ठीक है फ्रेंड्स, और यह महाभाष्य किसकी रचना है, महाभाष्य रचना है पतंजलि की। ठीक है फ्रेंड्स, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रामाणिक प्रयोग महाभाष्य रचना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौमचर्यु किसकी रचना है। तो जो पौमचर्यु रचना है यह है स्वयंभू की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। कीर्तिलता किसकी रचना है। कीर्तिलता जो है वह विद्यापति की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित नहीं है। तो जो इनमें छत्तीसगढ़ी भाषा है यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है यह है अर्ध मागधी
अपभ्रंश। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। बाकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जो है यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। इनके अलावा आपको ये मालूम होगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बांगरू बोली, बांगरू बोली को हरियाणी बोली भी बोला जाता है। इसके अलावा आती है बुंदेली बोली, इसके अलावा आती है कन्नौजी, आती है खड़ी बोली, खड़ी बोली को जो है फ्रेंड्स कौरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमारी आती है ब्रज भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, यह पांचों बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पैशाची अपभ्रंश से विकसित है। तो जो पैशाची अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं वह है लहंदा और पंजाबी। लहंदा व पंजाबी जो है पैशाची अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। यहाँ पर सिंधी भाषा दी है। सिंधी भाषा जो है यह ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित भाषा है। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है और बघेली भी जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित भाषा है सिंधी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित भाषा है। छत्तीसगढ़ी है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा, बंगाली है मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा और बघेली है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा खस अपभ्रंश से विकसित नहीं है। तो जो इनमें जो मराठी भाषा है यह खस अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है। बाकी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां जो हैं यह खस अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं है। तो जो इनमें जो दी गई है यहाँ पे मराठी जो है यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है। मराठी जो है यह महाराष्ट्री अपभ्रंश से विकसित भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी, अवधी और छत्तीसगढ़ी हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। इसके अलावा हमारी बघेली बोली जो है यह भी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको मालूम होगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं है। तो जो मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा नहीं है यहाँ पे वह है बघेली। बघेली है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा। बाकी जो ये भाषाएं हैं बिहारी, उड़िया और असमिया जो है यह मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा बंगाली भाषा जो है यह भी मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो जो गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश दिए थे वह दिए थे पाली भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने जो है अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है वह कहा जाता है स्वयंभू को।
ठीक है फ्रेंड्स। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, हेमचंद को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। ठीक है फ्रेंड्स, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी जो है फ्रेंड्स वो है बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृत की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है? तो जो प्राकृत की पूर्ववर्ती भाषा है वह है हमारी पाली भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृत की पूर्ववर्ती भाषा है पाली भाषा। और अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत की परवर्ती भाषा, तो प्राकृत की परवर्ती भाषा है अपभ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, प्राकृत की पूर्ववर्ती भाषा है पाली भाषा। और अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत की परवर्ती भाषा, ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे आप अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो जो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है वह हुआ है अपभ्रंश भाषा से। ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार जो हैं वह हैं दामोदर पंडित। ठीक है फ्रेंड, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं दामोदर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? तो जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है यह है फारसी भाषा के शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है यह फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा इकबाल का। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यह कथन है इकबाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? तो जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां हैं वह है 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो जो ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है फ्रेंड्स वह है प्रद्युमन चरित। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रजभाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है प्रद्युमन चरित और प्रद्युमन चरित के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, सुधीर अग्रवाल प्रद्युमन चरित के रचनाकार हैं और इनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी 1354 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1354 ईस्वी में सुधीर अग्रवाल के द्वारा प्रद्युमन चरित की रचना की गई थी और प्रद्युमन चरित जो है यह ब्रजभाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधी भाषा की पहली रचना कौन सी है? तो जो अवधी भाषा की पहली रचना है वह है चंदायन। अवधी भाषा की पहली रचना है चंदायन। ठीक है फ्रेंड्स, और चंदायन किसकी रचना है? यह है मुल्ला दाऊद की। ठीक है फ्रेंड्स, चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की और चंदायन जो है यह अवधी भाषा की पहली रचना है। इसके अलावा प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल की रचना है, अष्टाध्यायी पाणि की रचना है और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी जो है अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंसवाड़ी बनौधी
व मिर्ज़ापुरी किस भाषा की उपबोलियाँ हैं? तो जो बांसवाड़ी, बनौदी और मिर्ज़ापुरी हैं फ्रेंड्स, यह जो है अवधी भाषा की उपबोलियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बांसवाड़ी, बनौदी व मिर्ज़ापुरी जो है यह अवधी भाषा की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रेंड्स, वो किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा था? तो जो सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा था, वो कहा था गोसाई विट्ठल नाथ ने। ठीक है फ्रेंड्स, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा था गोसाई विट्ठल नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास क्रम के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है वह कहा जाता है मध्यकाल को। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है मध्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार किस कवि को माना जाता है? तो जो श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है वह माना जाता है हीत हरिवंश को। ठीक है फ्रेंड्स, श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार माना जाता है हीत हरिवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला दिया गया है हमारा वो दिया गया है चित्रावली। चित्रावली जो है फ्रेंड्स, यह सूरदास की रचना नहीं है, यह जो है गलत दिया गया है। चित्रावली रचना है उस्मान की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चित्रावली है उस्मान की रचना। बाकी पद्मावत जायसे की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, मृगावती कुतुबन की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है हमारा बीजक। बीजक जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है, यह गलत दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बीजक जो है फ्रेंड्स, यह है कबीरदास जी की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, बीजक कबीरदास जी की रचना है। नेक्स्ट दिया है हमारा मदनाष्टक। मदनाष्टक जो है यह रहीम की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, मदनाष्टक रहीम की रचना है। नेक्स्ट दिया है गोरा बादल की कथा। तो जो गोरा बादल की कथा है यह है जटमल की रचना। नेक्स्ट दिया है कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप जो है यह है संत प्राणनाथ की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, बीजक रचना है कबीरदास की, मदनाष्टक रचना है रहीम की, गोरा बादल की कथा रचना है जटमल की और कुलजम स्वरूप रचना है संत प्राणनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं और उनके आगे उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है हमारे यहाँ पे प्रेम सागर। प्रेम सागर जो है फ्रेंड्स, यह जो है लल्लू लाल की रचना है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो है फ्रेंड्स, यह श्याम सुंदर सेन की रचना नहीं है। नासिकेतोपाख्यान जो रचना है यह है सदल मिश्र की। ठीक है फ्रेंड्स, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है सुख सागर। सुख सागर के रचनाकार हैं सदासुख लाल। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र। रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। और सुख सागर के रचनाकार हैं सदासुख लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संपादकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं फ्रेंड्स, पहला दिया गया है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है फ्रेंड्स। और उदंत मार्तंड समाचार पत्र का संपादन जो है जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रारंभ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और यह उदंत मार्तंड जो समाचार पत्र है फ्रेंड्स, यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। ठीक है फ्रेंड्स। और 30 मई को दिन जो है फ्रेंड्स, 30 मई को जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। नेक्स्ट दिया है बंगदूत। बंगदूत के जो संपादक थे वह थे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय के द्वारा जो है बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था 1828 ईस्वी में कलकत्ता से। ठीक है फ्रेंड्स। यह जो बंगदूत समाचार पत्र है फ्रेंड्स, यह 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था। कौन कौन सी में होता था? अंग्रेजी, बांग्ला व फारसी भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स। बंगदूत समाचार पत्र के संपादक राजाराम मोहन राय थे। राजाराम मोहन राय के द्वारा बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन 1828 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू किया गया था। और बंगदूत समाचार पत्र जो है अंग्रेजी, बांग्ला व फारसी 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट दिया है बनारस अखबार। तो बनारस अखबार के जो संपादक थे वह थे राजा शिव प्रसाद हिंद। ठीक है फ्रेंड्स। बनारस अखबार के संपादक थे राजा शिव प्रसाद हिंद। नेक्स्ट दिया है सुधाकर। सुधाकर के जो संपादक थे वह थे तारामोहन मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स। सुधाकर के संपादक थे तारामोहन मिश्र। नेक्स्ट दिया है समाचार सुधा वर्षण। तो जो समाचार सुधा वर्षण के संपादक थे फ्रेंड्स, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। यह गलत दिया गया है। समाचार सुधा वर्षण के जो संपादक थे वह थे श्याम सुंदर सेन। ठीक है फ्रेंड्स। श्याम सुंदर सेन। ठीक है फ्रेंड्स। श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षण के संपादक थे। तो हमारा ई ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है ज्ञान प्रदायिनी। ज्ञान प्रदायिनी के संपादक थे नवीन चंद्र राय। ठीक है फ्रेंड्स। ज्ञान प्रदायिनी के संपादक थे नवीन चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर दिए गए हैं आपके पास वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी और अंधेर नगरी। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन सही, एफ ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी और अंधेर नगरी, यह सभी जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं था। तो जो भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं था फ्रेंड्स यहाँ पे, वह थे श्याम सुंदर सेन। ठीक है फ्रेंड्स। श्याम सुंदर सेन जो है
भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे। और भारतेंदु मंडल में शामिल कौन कौन थे? वह थे बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और इनके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, और इनके अलावा कौन थे? इनके अलावा थे राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतेंदु मंडल में शामिल साहित्यकार थे बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था 1903 ईस्वी में प्रयागराज से। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इनके द्वारा 1903 ईस्वी में प्रयागराज से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में होता था? देखिए आपको ऊपर बता चुका हूँ मैं, बंगदूत पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो होता था अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों भाषाओं में बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन होता था और बंगदूत पत्रिका का जो संपादक थे वह थे राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था मुकुटधर पांडे ने। ठीक है फ्रेंड्स, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में कौन शामिल नहीं है? तो जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में शामिल नहीं है वह है रामकुमार वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में शामिल साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में शामिल साहित्यकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में शामिल साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा की उपमा किसने दी? तो हिंदी को जो आम बोलचाल की महाभाषा की उपमा दी थी वह दी थी जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा की उपमा दी थी जॉर्ज गियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1937 में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में किसने कांग्रेस की संपूर्ण कार्रवाई को हिंदी में करने का प्रस्ताव रखा था? तो जो 1937 ईस्वी में मद्रास में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें जो है कांग्रेस की संपूर्ण कार्रवाई को हिंदी में करने का प्रस्ताव चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन 1937 मद्रास में आयोजित हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में कांग्रेस की संपूर्ण कार्रवाई को हिंदी में करने का प्रस्ताव चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे वह थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे वह थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कुछ पत्र दिए गए हैं और उनके संपादक के नाम दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है हमारा केसरी। केसरी पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं, यह सही है। ठीक है फ्रेंड्स, केसरी पत्र जो है इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट दिया है अभ्युदय। अभ्युदय पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, यह भी सही दिया है। नेक्स्ट दिया है नवजीवन। नवजीवन के जो संपादक थे वह बी.डी. सावरकर नहीं थे, नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी नवजीवन के संपादक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये ऑप्शन गलत दिया है। नेक्स्ट दिया है हमारा संघर्ष। संघर्ष पत्र के संपादक थे नरेंद्र देव। ठीक है फ्रेंड्स, तो केसरी पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, अभ्युदय के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, नवजीवन पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी और संघर्ष पत्र के संपादक थे नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ साहित्यिक संस्थाएं दी गई हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो पहला दिया गया है हमारा हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा की स्थापना होती है 1884 को प्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट दिया है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है 10 मार्च 1893 को वाराणसी में। ठीक है फ्रेंड्स, और नागरी प्रचारणी सभा की जो संस्थापक सदस्य थे फ्रेंड्स वह थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य थे। और आप इनके नाम जो है फ्रेंड्स इस तरह से याद रख सकते हैं, श्याम, राम और शिव। ठीक है फ्रेंड्स, श्याम भगवान कृष्ण को बोला जाता है, राम भगवान राम और शिव भगवान शिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है 10 मार्च 1893 को वाराणसी में और नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्य हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट दिया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना होती है 1927 में मद्रास चेन्नई में। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1927 में मद्रास चेन्नई में की गई थी। नेक्स्ट दिया है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। यह हमारा गलत दिया गया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई थी वर्धा में। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई थी वर्धा में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी कुछ साहित्यिक संस्थाएं दी गई हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला दिया गया हमारा राष्ट्रभाषा परिषद। तो जो राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी यह हुई थी 1945 ईस्वी को पुणे में। ठीक है फ्रेंड्स, पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया गया है हमारा केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1961 में आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1961 में आगरा में हुई थी। नेक्स्ट दिया है नागरी लिपि परिषद।
नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट दिया है हमारा प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है फ्रेंड्स, यह 1910 ईस्वी में आयोजित हुआ था। यह आयोजित हुआ था प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में आयोजित हुआ था 1910 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 की अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, मालवीय जी के द्वारा प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो ये सभी चारों ऑप्शन जो है हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम का प्रयोग किसने किया था? देखिए यह वाला क्वेश्चन अभी लोक सेवा के द्वारा करवाए गए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आया था। तो कौरवी नाम जो है खड़ी बोली को दिया था, वह दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? तो जो हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था, वह रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। ठीक है फ्रेंड्स, गोपाल स्वामी आयंगर जो हैं यह दक्षिण भारत के एक महान नेता थे। इनके द्वारा जो है हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव संविधान सभा में गोपाल स्वामी आयंगर जी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को देश की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो जो हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया था, वह किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया था। और 14 सितंबर को आपको पता होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो किया गया है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है भाग 17 में। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 9 में क्या है हमारे? भाग 9 में है पंचायत राज से संबंधित प्रावधान। भाग 15 में निर्वाचन प्रणाली से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाग 17 में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 से 351 है, इसमें जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें हम अनुच्छेद 243 से 243 ओ की, तो यह इसमें जो है पंचायत राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और
अनुच्छेद 338A में जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और ये जो अनुच्छेद 338A है फ्रेंड्स, इसको जो है 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 338A को 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? वह है अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टॉपिक का सेकंड पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।